सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में अपन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे थे और आज उसी केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करने जा रहे हैं। एल्कोहल में जो आपका एल्किल ग्रुप होता है और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके कारण वो आपको कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन तीसरी जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्कोहल की वो पढ़ रहे हैं। ये आप जानते हो एल्कोहल, और इस एल्कोहल में एक तो आपका होता है एल्किल ग्रुप होता है और एक आपका क्या होता है OH ग्रुप होता है, मींस आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इसमें जो आपका एल्किल ग्रुप है और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण जो होने वाली रिएक्शन है उनके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसके आधार पर ये तीन प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है। एक तो जो आपका एल्कोहल होता है वो आपको देता है डिहाइड्रेशन, यानी कि इसको आप क्या कहते हो, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हो। निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि एक H2O जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो इस रिएक्शन से रिमूवल होगा, वो हटेगा। दूसरी अपन बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन के बारे में, इसको बोला जाता है विहाइड्रोजनीकरण। ये जो विहाइड्रोजनीकरण होगी इस रिएक्शन के द्वारा अपन एल्कोहल जो आपके होते 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, उनमें अपन करेंगे विभेद। तीसरी जो यहां पर अपन रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अपना जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका जो एल्कोहल होता है उसके डिहाइड्रेशन के बारे में, यानी कि एल्कोहल में निर्जलीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसको अपन डीपली देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसी को आप कहते हो एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब आप जानते हो निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान क्या होने वाला है। देखो निर्जलीकरण अभिक्रिया जहां होती है, नी का मतलब जब का अणु यहां पर बाहर निकलेगा। देखो डी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में किसी ना किसी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना होता है। तो यहां पर आपका जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसका यहां क्या होगा, रिमूवल होगा, उसका बाहर निकलना होता है। देखिएगा यहां पर किस प्रकार रिएक्शन होती है उसकी अपन बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कौन कौन से आपको कैटालिस्ट देखने को मिलेंगे इस रिएक्शन के दौरान। इस रिएक्शन के दौरान आपको एक तो मिलेगा कंसंट्रेट H2SO4 मिलेगा। इस रिएक्शन के दौरान आपको मिल सकता है H3PO4 मिल सकता है, यानी कि ये भी क्या करता है, निर्जलीकारक का कार्य करता है। इस रिएक्शन के दौरान आपको मिल सकता Al2O3 मिल सकता है, इसको आप क्या कहते हो, एलुमिना कहते हो। यानी कि ये आपको क्या मिलते हैं, कैटालिस्ट मिलते हैं। एक आपको मिल सकता है यहां से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी मिल सकता है। ये आपके क्या होते हैं, इनको आप कैटालिस्ट भी कह सकते हो और इनको आप कह सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि इन्हीं को आप बोलोगे निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान काम में आने वाले उत्प्रेरक, या इनको क्या बोलोगे आप, निर्जलीकारक कहते हो। अब अपन बात करेंगे कौन सी रिएक्शन के दौरान कौन सा आपको निर्जलीकारक दे दिया जाए। इसके अलावा एक और होता है आपका वो POCl3, और वो आपको देखने को मिलेगा पीरिडीन की प्रेजेंस में। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन उसकी बात करने जा रहे हैं जिसमें सामान्यतः कंसंट्रेट H2SO4 लेते हो या आप लेते हो H3PO4 लेते हो। देखिएगा यहां पर यदि आप लोगे कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य करेगा, या आप ले सकते हो यहां पर H3PO
4 इसका भी आप यूज कर सकते हो। देखिएगा यहां पर क्या होता है, देखो आप इतना तो जानते हो जो आपका H2SO4 होता है ये क्या करता है, यहां से आपको हाइड्रोजन देता है क्योंकि ये एसिड होता है और एसिड की नेचर क्या होती है, प्रोटॉन आपको देखने को मिलेगा, यानी ये प्रोटॉन देता है। तो यहां से ये आपको H प्लस देगा और आपको क्या देगा, HSO4 माइनस देता है। आप जानते हो ये आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जब H प्लस का त्याग किया जाता है, मींस आपके प्रोटॉन का त्याग किया जाता है, तो एक स्पीशीज बनती है जिसको आप क्या कहते हो, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो। और ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस होता है ये कैसा होता है, हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आप जानते हो हमेशा क्या होगा, वीक बेस होगा, यानी ये क्या होता है, यहां पर एक वीक बेस की भांति व्यवहार करता है, एक दुर्बल क्षार होता है। और आप वैसे भी जानते हो आपका जो एल्कोहल होता है ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है, एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब देखो इसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मेरे पास में कोई एल्कोहल है, जैसे ये कोई एल्कोहल दे रखा है CH3CH2OH। अब देखिएगा यहां से क्या होगा, इस रिएक्शन के दौरान आपको देखने को मिलेगा निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का मतलब क्या है, H2O का निकलना। H2 यहां से बाहर निकलेगा तो यहां से आपको बनेगा क्या, यानी कि एक एल्किन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाता है। इसको आप क्या कहते हो, एल्किन कहते हो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहां पर लेना इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या करता है, यहां से इस रिएक्शन के दौरान आपको वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसको रिमूव कर देता है, कौन, आपका कंसंट्रेट H2SO4। और इसके लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हाई टेम्परेचर, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, लगभग आप करते हो जैसे 413 केल्विन के आसपास करते हो। इस रिएक्शन में जो हीटिंग प्रोसेस होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर लेते हो। कई जगह आपको जो ये टेम्परेचर है वो देखने को मिल सकता है 433 से 443 केल्विन भी देखने को मिलता है। अब प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनते हैं, क्लियर है। और यदि आप वहां पर क्या लेते हो, टेम्परेचर का भी यहां पर क्या होगा, इफेक्ट बढ़ता है इस रिएक्शन के दौरान। चलिए हाई टेम्परेचर लेना है, इसका मतलब आपको हमेशा और हमेशा करना क्या है, हाई टेम्परेचर लेना है। तो इस रिएक्शन के दौरान लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 443 केल्विन के आसपास होता है और 413 केल्विन के द्वारा आपका बन जाता है ईथर। अभी देखते हैं, इस बात को समझे। अब देखो क्या होता है, यहां पर आप ऐसा कुछ देख पा रहे हो, ये जो आपका OH है, हाइड्रोक्सिल समूह है, इससे डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ, इस कार्बन को क्या कहते हो, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो कैसा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है। और इस बीटा वाले से आपका क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है, तो इसको आप क्या कहते हो, बीटा H प्लस एलिमिनेशन। मींस क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान आपका बीटा हाइड्रोजन बाहर की ओर निकला है। आगे देखिएगा क्या हो रहा है, इसके अलावा ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी E1 एलिमिनेशन होती है। इसमें जो रिएक्शन हो रही है ये है, E1 का मतलब जानती हो आप, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आप सभी जानते हो इस रिएक्शन को बोला जाता है एका अणुक विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि एका अणुक विलोपन अभिक्रिया का ये क्या है, एग्जाम्पल। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है अपन उसकी बात करते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन हो, यदि आपको मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज है तो फिर वो रिएक्शन आपके लिए क्या हो जाती है,
इजी हो जाती है। इस रिएक्शन की अपन देखने जा रही है मैकेनिज्म। देखिएगा क्या होता है। आपके पास में ये कोई एक एल्कोहल दे रखा है। अब देखो क्या है इस एल्कोहल में, यहां इसकी आपने रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। डायरेक्ट आप जानते हो यहां से H2O का बाहर निकलना होता है और आपका बन क्या जाता है, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। समझे इस बात को। यहां चलो इसकी मैकेनिज्म जो वाला पार्ट होता है, यहां से आपको काफी चीजें जो क्लियर देखने को मिलेगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होगा, आपका कोई एल्कोहल का अणु है, इस पर क्या होगा, यहां से जो आपको एक H+ मिला है, प्रोटॉन मिला है, ये H+ आया और आप ये जानते हो ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, या इस ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर देखने को मिलते हैं। इस लोन पेयर के कारण ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहां से H+ के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मींस यहां पर आपका क्या होता है, यहां से जब फॉर्मेशन हो जाती है CH3CH2OH2, ये जो बनता है इसको आप कहते हो एक प्रोटॉन के द्वारा आपका एक कंपाउंड बना, क्योंकि इस एल्कोहल ने क्या कर लिया है, प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो इसको आप कह देते हो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या इसी को आप क्या कहते हो, प्रोटोनीकृत एल्कोहल कहते। आगे देखिएगा, ये जो प्रोटोनीकृत एल्कोहल आपका होता है, अगले स्टेप में इसको मैंने मान लिया है यहां फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है। देखो सेकेंड स्टेप में आपका जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है, ये CH3CH2OH2+, यहां से क्या होगा, H2O आपका निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, यहां CH3CH2। बताओ एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि इसको आप बोल देते हो एथिल कार्बोकेटाइन। अब देखो जिस भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन की यदि फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यदि आपको देखने को मिलता है, तो फिर वहां पर रीअरेंजमेंट क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। और रीअरेंजमेंट के दौरान फिर आपको प्रोडक्ट में डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है हमेशा। ठीक है, यहां पर क्या बना आपका, एथिल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। एक बात का ध्यान रखना, जो आपका प्रोटोनीकृत एल्कोहल होता है, इसको आप कहते हो ऑक्सोनियम आयन, इसको बोला जाता है ऑक्सोनियम आयन। देखिएगा थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है आपका, तीसरी जो स्टेप है उसमें ये आप जानते हो एक आपका कार्बोकेटाइन बना है यहां। अब यहां से क्या होगा, आपका एक H+ निकल के जाएगा, और H+ जैसे यहां निकला, अब क्या बन जाता है, देखो CH2, H+ के निकलने से ये बॉन्ड यहां बनेगा। ठीक है, तो यहां बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको यहां से क्या मिल जाता है, एक प्रोटॉन मिल जाता है, यानी कि एक H+ बाहर निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक H+ की फॉर्मेशन हो जाती है। मींस प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो क्या बना है, आपका एल्कीन बना। बताओ देखिए यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या, जैसा आपने शुरू में जो प्रोडक्ट बनाया था, इस मैकेनिज्म के द्वारा अपन ने क्या कर लिया है, वो प्रोडक्ट बना लिए। कौन सा, एल्केन की फॉर्मेशन अपन ने यहां पर कर लिया। अब देखो यहां पर ये जो स्टेप होती है, इसको आप कहते हो यहां स्लो स्टेप, और इसको बोला जाता है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या होगा, तुरंत आपका यहां से एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा और एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो आपकी स्लो स्टेप होती है,
ये स्लो स्टेप एक आरडीएस होती है, वेग निर्धारक पद होता है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको आप क्या कहते हो? इवन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हो। हाँ, इसकी रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है आपको? कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी रिएक्शन में आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिले, तो यदि वहां पर क्या हो रहा है, मान लो रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो फिर वहां पर क्या होगा? हमेशा रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहां तक नोट किया। आगे ये अपन ने सिंपल सा एग्जांपल लिया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलो यहां तक इसे नोट करें, फिर अपन बात करते हैं आगे की। चलिए आगे देखिएगा, एक नोट लगा के पॉइंट लिखिए। यदि मान लो हमने क्या किया है, एल्कोहल के 2 मोल काम में ली और फिर उस रिएक्शन में हीट किया उसको हाई टेम्परेचर पे, और लगभग 413 केल्विन टेम्परेचर पे आप क्या करते हो? उसको गर्म करते हो। तो अब उस दोनों से वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होना इस बात को दर्शाता है कि वहां पर क्या हो रही है? विलोपन अभिक्रिया हो रही है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नोट लगा के लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहां लिया CH3CH2OH लिया, इधर भी क्या लिया है मैंने? CH3CH2OH लिया है, और इस रिएक्शन को मैंने क्या किया? यहां से हीट किया है। हीट किया है लगभग 413 केल्विन पे। यहां क्या किया? कंसंट्रेट H2SO4 डाला है। अब देखो 2 मोल यदि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो होने वाला क्या है? यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। देखिए ये प्रोडक्ट आपका यहां बन गया। इसको आप क्या कहते हो? डाई एथिल ईथर कह देते हो। यानी यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बना है? डाई एथिल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। वो कब होती है? जब आप इस रिएक्शन के दौरान 2 मोल काम में लेते हो, तब आपको डाई एथिल ईथर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मान लो यदि आप क्या करते हो, केवल इसी रिएक्शन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हो और लो टेम्परेचर पे करवाते हो, इससे थोड़ा लो टेम्परेचर ले लेते हो, CH3CH2OH। आपने क्या किया? कंसंट्रेट H2SO4 डाला है और लगभग ये रिएक्शन होती है 400 केल्विन के आसपास, मींस 383 केल्विन टेम्परेचर। अब यहां से क्या होगा? आपका H2O निकलेगा बाहर और आपका बन जाता है CH3CH2HSO4। इसको क्या कहते हो? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको बोला जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको आप कह देते हो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। क्लियर है? यानी आपको ध्यान क्या रखना है, केवल कंसंट्रेट H2SO4 लिया और 383 केल्विन पे कराई, तब आपको क्या मिलेगा? वहां एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देखने को मिल जाता है। 473 पे करवाते तो क्या बनती है? एल्केन बनती है। 413 पे करवाते तो क्या बनती है? डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता। ठीक है, चलिए अब अपन आ जाते हैं जहां अपन चल रहे थे वहां पर आ जाते हैं। देखो अब देखिएगा, यदि मान लो आपके पास में एक ऐसा एल्कोहल दे दिया जाए जहां से 2 प्रकार के उत्पाद बनने की क्या हो? संभावना हो, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? फिर आपने देखा होगा जहां पर अपन एल्किल हैलाइड में पढ़ा था सेट जे प्रोडक्ट, वो आपको क्या लगाना है? सेट जे प्रोडक्ट लगाना है। यानी कि सेट जे प्रोडक्ट में को क्या कहता है? जब भी एस समेत एल्किल हैलाइड ले लो, चाहे आप ले लो एस समेत एल्कोहल ले लो, एस समेत एल्किल हैलाइड या एस समेत एल्कोहल से आपको वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन करना है, एक जल के अणु को बाहर निकालना है, तो वहां पर उस रिएक्शन के दौरान क्या होने वाला है? उस रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि वहां पर आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं।
और वहां पर वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जहां पर क्या होने वाला होगा, अधिक प्रतिस्थापी बनने वाले होते। क्लियर है? इसका मतलब आप वहां पर उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अल्फा जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी देख सकते हो। जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो आपकी एल्कीन क्या होगी, हमेशा स्टेबल एल्कीन होगी। मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक एग्जांपल करते हैं अपन, देखिए ये मेरे पास में है CH3 CH2 CH CH3 और यहां क्या लगा दिया मैंने, OH लगा दिया। इसको आप क्या कहते हो, देखो इसको आप बोलते हो ब्यूटेन टू ऑल कहते हो या ब्यूटेनॉल बोल देते हो। चलो अब देखो यहां पर क्या होता है, आप जानते हो ये OH वाला जो कार्बन है इसको आप कहते हो अल्फा कार्बन, और निकटवर्ती जो कार्बन है इसको कह देते हो बीटा कार्बन। इधर वाला कार्बन कैसा है, आपका बीटा कार्बन है। अब देखो यहां पर आपने क्या किया है, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया। क्लियर है? यहां पर आपने जो कंसंट्रेट H2SO4 डाला है उसकी जो रिएक्शन है वो आपने करवा दी है 443 केल्विन के आसपास। लगभग यहां पर जो टेम्परेचर यूज किया जाता है 433 से 443 केल्विन के आसपास यूज करते हो। अब देखो एक बार माना कि यहां से आपका बीटा हाइड्रोजन निकला है, मींस यहां पर हो क्या रहा है, बीटा H प्लस की एलिमिनेशन हो रही है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। और एक बार यदि आपसे ये बीटा हाइड्रोजन निकला, मतलब H2 बाहर निकला है, तो देखो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बना है CH3CH डबल बॉन्ड CH बन गया है, एक प्रोडक्ट तो ये बना। एक बार ये OH और ये बीटा हाइड्रोजन निकले आपका, तो बताओ यहां से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्रोडक्ट। चलो इसको आप कह देते हो ब्यूटेन, इसको आप बोल देते हो ब्यूट-1। ठीक है? अब यहां से दो प्रकार के प्रोडक्ट बने। चलिए अब इनकी बात करते हैं। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, सीधी सी बात है आपको प्रतिस्थापी देखने हैं, मींस लगाना क्या है, आपको सेट जेप प्रोडक्ट लगाना है। आप जानते हो सेट जेप का जो नियम होता है वो क्या है, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां से देखना है कि उसपे क्या हो, निकटवर्ती जो कार्बन अल्फा कार्बन वहां पर हाइड्रोजन परमाणु, यानी ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहां हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां हो गए। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए आपके, मींस इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलते। अब आप जानते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए, मींस मोर अल्फा हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है किसी एल्कीन, इसका मतलब उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वहां से जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो बताओ यहां पर जो स्टेबल एल्कीन होगी वो ये होगी, यानी ये होती है आपकी मोर स्टेबल, और ये कैसी होती है, लेस स्टेबल होती है। आपने देखा होगा वहां पर जो लेस स्टेबल था वहां पर हाफमान प्रोडक्ट बन रहा था, मोस्ट स्टेबल थी वहां पर क्या हो रहा था, आपका सेट जे प्रोडक्ट बन रहा था, तो ये मोर स्टेबल हुआ। क्लियर है? चलिए और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको देखने को मिलेगा एक अधिक मात्रा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहां से आपको रिएक्शन में नोट लगा के लिखना है, ये जो इवन एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल है, यानी कि एल्कोहल में जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है उसमें यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है, देखिएगा रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि उस रिएक्शन के दौरान
यदि रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, ध्यान रखिएगा, पुनर्विन्यास होता है, तो फिर आपको वहां देखना क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। यानी कि वहां आपको देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आप जानते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, फिर आपका क्या होता है 1 डिग्री होता है। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर आपका क्या होता है 1 डिग्री। तो अब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला बनेगा और वो आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, आपको अरेंज करना है जो एल्कोहल है उनको डिहाइड्रेशन के क्रम में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मीन्स क्या हुआ, जो आपका अल्कोहल होता है उसको उसके निर्जलीकरण अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मीन्स क्या है, अल्कोहल को निर्जलीकरण अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो पहला क्वेश्चन है अपने पास में CH3 CH3 CH3, यहां मैंने लगा दिया OH। यहां पर क्या है, फिर अगला है CH3 CHOH, फिर हो गया है CH3, फिर अपने पास में है CH3 CH2OH। चलो यहां पर बताओ देखिए क्या होने वाला है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कर लिया, चलेगा। यहां से आपका निकलेगा यानी कि को प्रोटॉन आएगा H2O, यानी प्रोटोन और फिर एल्कोहल निकलेगा तो 3 डिग्री बनेगा। यहां से ये निकलेगा तो क्या बनने वाला है 2 डिग्री बनने वाला है, और यहां से ये निकलेगा तो 1 डिग्री बनने वाला। क्लियर है? इसका मतलब आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, क्या यही होगा। ठीक है, कर लिया नोट, आगे आइए क्वेश्चन करते हैं। और चलिए क्वेश्चन ये है मेरे पास में, CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या बोलोगे इसको, ब्यूटेन 1 बोलोगे, ब्यूटेन 1 ऑल कर देते हो। चलिए अब क्या होगा, यहां से आपने किया कंसंट्रेट H2SO4 लगभग 433 से 443 केल्विन पे रिएक्शन करवाई। आपको बताना है यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। कर लिया, देखो आपने क्या किया होगा, आपने यहां से OH निकाला होगा, फिर आपने यहां से बना दी होगी CH3 CH2 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 या CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्केन बनाती होगी। यानी आपने क्या किया होगा, यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्केन बना दी होगी। अब इसकी मैकेनिज्म देखोगे आप तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। कैसे, देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है, आपका कोई एक H+ आता है, आया, प्रोटोनोटेड एल्कोहल का निर्माण करेगा, या जिसको आप कहते हो ऑक्सोनियम आयन बनाता है CH2, फिर आपका क्या होने वाला है यहाँ CH2 और OH। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां से निकला क्या आपका H2O निकला, देखा आपने H2O के निकलने से अब आपका क्या बना, यहाँ कार्बोकेटाइन बना CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा कार्बोकेटाइन।
आप जानते हो ये जो कार्बोकेटाइन कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यदि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन के स्टेबलाइजेशन की, तो फिर आप वहां क्या करोगे, उसको देख लोगे। देखिए यहां देखना, आप यहां से ये दिखाई दे रहा है आपको 1 वाली पोजीशन दिखाई दे रही है। इस कार्बोकेटाइन से ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है, यहां से एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर सकते हो कि यहां एक हाइड्राइड की शिफ्ट होगी, यानी आप बोल दोगे 1 to H माइनस शिफ्ट। इस H माइनस को आप क्या कहते हो, यहां बोलते हो हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है यहां, वो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्या। देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये कैसा बन जाता है यहां, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है। और आप तो जानते होंगे आपका जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, ये तो होता है मोस्ट स्टेबल कौन सा, 2 डिग्री वाला। और आपका 1 डिग्री कैसा होता है, लेस्ट स्टेबल होता है। अब क्या होगा, यहां से निकलने वाला है आपका क्या, देखो ये आपका अल्फा कार्बन था, यहां से देखा था आपने, इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन ये हुआ, बीटा हाइड्रोजन ये हुआ। अब आप तो जानते होंगे बीटा हाइड्रोजन एक बार यदि यहां से निकला है तो एक प्रोडक्ट तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बन गई। एक प्रोडक्ट आपका क्या बना है, यहां से यदि बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, निकलना हुआ है, तो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां आपने क्या देखा होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस कैसा प्रोडक्ट बना, लेस स्टेबल बना। ये कैसा बना, मोर स्टेबल बना है। ये तो हो गया आपका लेस स्टेबल, ये कैसा हो गया है आपका इसकी तुलना में मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है। यानी कि इस उत्पाद की मात्रा भी क्या बनेगी आपकी, ज्यादा बनेगी। ये जो एल्कीन बनेगी ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट 1 इन की तुलना में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने बताया था ना कि यहां पर आप ये प्रोडक्ट बना के आओगे, वो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक तो आपने ये देखा, चलो और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। देखिएगा आपको क्वेश्चन लिखना है, नियोपेंटिल जो आपका क्लोराइड होता है उसमें आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया करवानी है, यानी एलिमिनेशन करवाना है। क्वेश्चन ये है, वीडियो को पूछ करे आपको बताना है क्वेश्चन क्या है। जो आपका नियोपेंटिल अल्कोहल होता है, उस नियोपेंटिल अल्कोहल की अभिक्रिया आप करवा रहे हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। वही बात कर रहा हूं मैं, 433 से 443 केल्विन पे आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। चलो वीडियो को पूछ करे और मेरे को बताए क्या आंसर आने वाला है। कर लिया होगा। चलो सबसे पहले तो आपको क्या आनी चाहिए, नियोपेंटिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर होती है, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल और यहां क्या लगाओगे, CH2OH लगाओगे। अब होने वाला क्या है, ऐसा कुछ होगा क्या, यहां पर आपका एक H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब H2 यहां से रिमूव होगा। H2 रिमूव होगा तो बनने वाला क्या है, CH3 ये CH3 और ये CH2 बनने वाला है। क्लियर है। ये कार्बोकेटाइन कैसा कार्बोकेटाइन है आपका, देखो ये नियोपेंटिल अल्कोहल आपने देखा। चलिए यहां पर अब आप क्या देखोगे, इसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, उस पर आ जाओ। देखो जो ये कार्बोकेटाइन बना है आपका, आप मेरे को ये बताओ
कि यह स्टेबल है या नहीं है। देखिएगा, यहां से यदि मान लो मैंने क्या किया, एक मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग यहां करवाई है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये अभी कैसा कार्बोकेटाइन है, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। मैंने क्या किया है, इसमें एक मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी है। चलिए, मैंने क्या किया, यहाँ एक CH3 एक मिथाइल की शिफ्टिंग करवा दी है। अब देखो, जैसे ही मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या बनने वाला है, CH3, यहां CH3, यहां CH2 और यहां CH3। बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा जनरेट हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। आप तो जानते हो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की तुलना में क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि अब जो प्रोडक्ट यहां से आपको दिखाई देता है, देखिएगा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, और ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। चलो, तो यहां से आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो कहीं से निकालो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है। क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2, और यहां आपका क्या गया, CH3 आ गया। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं अपन। यदि यहां से आपका हाइड्रोजन निकला है, क्या बना, CH3 C, CH3, फिर क्या आएगा आपका, आएगा CH3, मतलब यहां क्या आएगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी बनी है, उसकी बात करनी है। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखा, यहां भी आपने क्या देखा, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो कैसा कार्बन है, आपका अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पे जो आपके हाइड्रोजन परमाणु है, इसको आप क्या बोल देते हो, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर है, सॉरी इसको क्या बोलोगे आप, अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, 3 तो कितने हो गए आपके, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखोगे आप 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए, यदि 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां देखने को मिले हैं, मींस अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा, या जिसको आप क्या बोलोगे, मोर स्टेबल बनेगा। और ये कैसा बनेगा, आपका लेस स्टेबल बनेगा। मींस आपने क्या लगाया, यहां सेट जेड प्रोडक्ट लगा दिया। क्लियर है, चलिएगा, तो ये आपने देखा है जो डिहाइड्रेशन हुआ है एल्कोहल में, उसकी बात की। तो देखिएगा, इतनी देर अपने जो चर्चा की है उसके बारे में बता देता हूं कि यदि आपने कंसंट्रेट H2SO4 काम में लेना है, इसके अलावा आपको क्या काम में लेना है, H3PO4 लेना है काम में, या आपको लेना है KHSO4 लेना है। तो इस रिएक्शन के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, इवन एलिमिनेशन तो होगी होगी। यहां पर कार्बोकेटायन बनता है। आप जानते हो जहां कार्बोकेटायन बनता है, इसका मतलब वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। क्या वहां आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा यदि कार्बोकेटायन बनता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आप लेते हो Al2O3 और रिएक्शन में क्या करते हो, हीट करते हो। हीट तो यहां भी करते हो, Al2O3 लेते हो, उसको हीट करते हो। क्लियर है, या आप लेते हो POCl3 किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में, इसको क्या करते हो आप, हीट करते हो। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला होता है, वहां कार्बोकेटायन नहीं बनता है। क्लियर है, चलो, और आप जानते हो कार्बोकेटायन ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट होने की संभावना ही नहीं है। तो यदि अब वहां पर यदि आपका ये क्वेश्चन दे रखा हो, मान लीजिएगा, और फिर आपको क्या किया है, Al2O3 दे दिया और इसको हीट कर दिया। क्लियर है, अब क्या करोगे आप, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो आप जैसा कुछ कर रहे थे, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, वो बनाओगे। क्लियर है, यानी कि ये बनाओगे यहां ब्यूट 1 इन, अब बनेगा आपका
तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया जाए तो रीअरेंजमेंट होगा, कैसी होगी, E1 एलिमिनेशन होगी, वरना कैसी होगी आपकी E2 एलिमिनेशन होगी, वहां रीअरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एल्कोहल में था निर्जलीकरण। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, यह आपके लिए होमवर्क है कि किस किस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी बात करनी है। चलिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहां है OH, मैंने क्या किया, यहां कंसंट्रेट H2SO4 डाला है, ठीक है, इसको हीट किया है मैंने लगभग 433 से 443 केल्विन पे। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं वो आपका ये है क्वेश्चन, OH सेम प्रोडक्ट सेम रिएजेंट, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपको बताना है। तीसरा फिर आपका ये है, यहां से यहां मैंने क्या किया, OH लगाया है, मैंने यहां पर लिया है आपका POCl3, pyridine की उपस्थिति में आपको बताना है यहां से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। चलो अगला जो मेरे पास में है वो ये है, यहां से आपको बताना है, यदि मैंने यहां से कंसंट्रेट H2SO4 डाला है, इसको हीट किया है, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ये 4 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, और खुद से अपनी नोटबुक में गृह कार्य कीजिए कि यहाँ पर आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उन सब का नाम बताना है। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, Al2O3 मैंने डाल दिया, क्या प्रोडक्ट बनने वाला। 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास में, इनको कीजिए, इनके सॉल्यूशन कीजिए, इनके आंसर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद से करोगे उतने ही आपके ज्यादा क्लियरिटी आएगी सब्जेक्ट में। तो ये अपना हो गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।